मैम मेरी मेरी मेहनत सफल होगी, सच में। एंड यू शुड बी मतलब प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ऐसे लगता था मैम, जब 1 अप्रैल को रिजल्ट आया हम्म। तो ऐसे लगता था मैंने उम्मीद तोड़ दी सबकी, सबका हौसला तोड़ दिया मैंने। पर फिर जब पापा ने सर पे हाथ रखा तो और रोना आ गया। कैसे हो रेनू? बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत ज्यादा बधाइयां भाई। फाइनली थैंक आपने यू clear मैम। किया। कैसा लग रहा है अब सिलेक्शन लेके? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मैम। बहुत कल ज्यादा से खुशी हो नींद रही ही है? नहीं आ रही। नींद नहीं आ यस रही? मैम, कल मेरे से। को मेरे को भी बहुत खुशी हुआ जब आपका मैसेज आया, और मेरे पास एक और स्टूडेंट का आया था प्रगति, और आपका मैसेज आया मेरे पास, और मुझे इतनी खुशी हुई। और आपका मैसेज मैं पढ़ रही थी पुराने, जिसमें आपने मुझसे लिखा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन जरूर होगा मैम, मैं एसबीआई क्लर्क के लिए पूरा 100% दूंगी, फिर मैं कनेक्ट करूंगी आपसे, सबसे पहला कॉल आप ही को जाएगा। और मैं याद आपको कर रही किया था थी। मैम। हाँ, और आपने मुझे किया था कॉल। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे याद रखा अपनी सक्सेसफुल उसमें भी, कि मैम को फोन करना है करके। मुझे मैम वो हर टाइम बस वही लाइन याद आ रही थी, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। बस हर टाइम दिमाग में वही चल रही थी। यू कैन एंड यू विल तो अंकुश सर की लाइन है, तो आप अंकुश सर को याद नहीं कर रहे थे? यस मैम, अंकुश सर को भी याद कर रही थी, आपको भी याद कर रही थी, आशीष सर को भी। और आशीष सर और अंकुश सर से तो मैंने क्लासेस लेके यहाँ तक आज पहुंची हूँ मैं। और अच्छा। आपसे जो मोटिवेशन मिला वो अलग। यस बहुत मैम। बढ़िया। मोटिवेशन तो मैंने दिया ठीक है, लेकिन आपने जो लिया मोटिवेशन और उस पे फॉलो किया, और जो डिसिप्लिन के साथ आप लगे रहे, वो ज्यादा मायने रखता है ना? फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल और 1 जनवरी तो मैम बहुत ज्यादा आंसुओं से भर गए थे, बहुत रोई थी मैं उस टाइम तो। अब फिर सिलेक्शन हो गया तो दोबारा रोना पड़ा फिर सिलेक्शन के लिए। पर वो ऐसा करे खुशी के भगवान आंसू में आपको बदल गए फिर। खुशी के आंसू देता रहे, है ना? दुख के नहीं, खुशी के आंसू तो आते ही रहने चाहिए, है कि नहीं? और यस कैसा मैम। लग रहा है रेणु आपको? मतलब यस नींद नहीं मैम। आ रही है, रोना आ रहा है, खुशी के आंसू हैं, और क्या कहना है आपकी फैमिली वालों का? क्या रिएक्शन है? आपने कैसे बताया मम्मी पापा को कि मेरा सिलेक्शन हो गया? कैसे थे उनका, क्या था उनका कहना? सबसे पहले मैम रिजल्ट आया तो ऐसे सभी कुछ ग्रुप में बोल रहे थे आउट आउट, मैंने साइट पे जाके देखा, एक बार तो पीडीएफ ओपन ही नहीं हुई। मैंने हम्म। कहा, मैं तो अकेली देख रही थी उसको, सभी सो रहे थे। फिर हम्म। मैंने देखा रोल नंबर मुझे याद ही था क्योंकि रिजल्ट आने वाला था। हम्म। हम्म। मैंने डाला और वहां पे वो येलो हो गया। जाते ही सबसे पहले भाई को बताया, रोने लग गई। देखते ही रोने लग गई, फिर सबको हाँ। उठाया, फिर पापा तो बाहर गए हुए थे, उनको फिर बुलाया। फिर ऐसे सब मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए, मैं तो बस रो ही रही थी। बहुत ज्यादा तो रोना हो गया सिलेक्शन पर। बहुत ज्यादा रोना आ गया? मतलब सब कुछ मिल गया लाइफ में? इतने सालों की मेहनत काम आई? कितने साल से प्रिपेयर कर, कितने बार आप फेल हुए, ये बताओ सबको। मैम मैंने 2023 में जो एसबी क्लर्क की वैकेंसी आई थी उसमें हम्म। वहां से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके। उसमें मेरा फिर मेंस में नहीं हुआ। हम्म। उसके बाद तो मैं सारे बैंक के दिए तो आरआरबीपीओ में इंटरव्यू में, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में, इनमें मैं फेल हो गई। फिर आईपीएस हम्म। क्लर्क मेंस में भी नहीं हुआ मेरा हम्म। सिलेक्शन, हुआ इतनी दिए मैंने एग्जाम। हम्म। और लेकिन आप फाइनल हार नहीं सिलेक्शन माने? हो गया सेकंड। लेकिन आप हार नहीं यस माने? मैम। आप ये यस बताओ कि मैम। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता था, तब आप कैसे अपने आप को वापस ट्रैक पर लाते थे? बस मैम मैं ये सोचती थी कि एक ना एक दिन तो होगा ही। जो स्टूडेंट है जो सिलेक्ट होते हैं वो वीडियो बनाते हैं, वो बताते हैं कि हम इतनी बार फेल हुए, वो भी तो सिलेक्ट होते हैं, वो भी फेल हुए होते हैं जिंदगी में। हर हम्म। कोई एक ना एक दिन फेल हुआ होता है जिंदगी में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में। हर बार कोई ना कोई फेल हुआ होता है, फिर वो उठते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, फिर ही वो कामयाब होते हैं। तो बस यही सोच के कि एक दिन मेरा भी होगा, जरूर होगा। सबका होता आपने है एक वो दिन, सोचा, मेहनत वो करने का सुना, फल मिलता है। आपने वो सोचा, वो सुना, और अपने लाइफ में उतार लिया कि एक दिन मैं भी सक्सेसफुल होंगी, कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गई तो हो गई। मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स का यस प्रेपरेशन मैम। था आपका, ऑलमोस्ट, जिसमें आप यस बहुत मैम। बार फेल हुए। लेकिन हमें ये कहना यस चाहिए कि मैम। आपने एक्सपीरियंस गेन किया। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद आता है, मेरे को कॉन्वर्सेशन भी याद है, जब मैंने आपको बोला कि रेनू आ जाइए इंटरव्यू सेशन के लिए, तो आपने बोला कि मैम एक दिन में क्या ही होगा। मैं बोली एक दिन में बहुत कुछ हो यस। जाएगा रेनू, आप आइए तो सही। और उस टाइम की रेनू, जो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट थी, मतलब बात करने से भी पहले सोच रही थी 2 बार, और आज की रेनू में जमीन आसमान का फर्क है। और आप बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, एक स्माइल है आपके चेहरे में प्यारी सी, हो सकता है ये सक्सेसफुल होने की खुशी है, पर आज आपका कॉन्फिडेंस अलग ही है। मतलब हमें जब लाइफ में जो हम शिद्दत से चाह रहे होते हैं और हमें मिल जाता है, तो शायद यही चेहरा होता है, क्यों? यस मैम, उस दिन तो मैं ऐसे बोल रही थी कि एक दिन में क्या ही होगा, अब एक सेकंड में ही पीटी खोलते ही वो बहुत कुछ हो गया, सब कुछ बदल गया। पहले से एकदम सब कुछ, पूरी जिंदगी चेंज हो गई। मतलब ऐसे लग आपको रहा है अब तो। आपको ये मतलब आपका ये माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं, एक दिन भी बहुत होता है अपने ऊपर काम करने के यस लिए, एक मैम। एक पल भी बहुत यस। होता है, राइट? मतलब मुझे यस बहुत मैम। अच्छा लगा कि आपको सेशन से बहुत हेल्प मिली थी, और आप आगे रेकमेंड करोगे बच्चों को मेरे साथ सेशन करने के लिए? यस मैम बिल्कुल। आप नहीं होते तो मुझे पता नहीं, मैं ऐसी सोचती रहती कि पता नहीं मैं कभी सक्सेस होंगी भी या नहीं। वो एक लाइन जो मुझे हर टाइम याद रही कि यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो, जो अंकुश सर बोलते रहते हैं और आपने बोली, आपने बताया कि आप कर सकते हो। बस हर टाइम दिमाग में वही चल रहा था, और मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि मैम के साथ एक सेशन और करना है जब मैं पूरी तरह
मतलब नौकरी लग जाएगी, सक्सेस हो जाऊंगी मैं, एक सेशन और होगा मेरा मैम के साथ, और मैम से मैं सफलता दिवस पर मिलकर ही रहूंगी। बस ये मन मुझे में तो ठान लिया था। बेसब्री से तो मैं इंतजार चाहती हूँ रहेगा कि आपका। हाँ जी, कुछ बोल रहे आपसे थे। जो भी जुड़ेगा ना मैम, सच में आपसे जो भी जुड़ेगा ना मैम, सच में मोटिवेशन लेके वो बस कामयाब जरूर होगा, चाहे फेलियर कितने भी आए, कामयाब होना ही है उसे फाइनल। ये मुझे पक्का पता चल गया अब। पता चल गया। मतलब और लोगों को आप मेरे साथ यस जोड़ने में हेल्प मैम। करोगे, यू कैन एंड यू विल, अगर यस आप मैम। चाहो तो। और मैं बता नहीं आप सकती कितने खुश रेणु। मिजाज हो मैम। हाँ जी। मैं भी आपकी तरह ऐसे खुश मिजाज बनना चाहती हूँ, हमेशा खुश खुश रहते हो खुश जब भी नजर खुश आते हो। मिजाज आप बनना चाहते हो तो मेरे साथ सेशन करते रहो, मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि अब सेशन नहीं होगा रेणु, अब दोबारा सेशन हम नहीं करेंगे। अब तो चाहती हूँ आपको। मैम, मैं तो आपसे बात करना, बहुत बातें उस टाइम कल सिलेक्शन हुआ था, रिजल्ट आया था, मैंने कॉल हम्म किया था आपसे, बहुत मन कर रहा था कि मैम से अभी बात करूं, अभी सेशन हो जाए। पर उस टाइम तो फिर बहुत सारे फोन आने लगे हम्म रिलेटिव्स हम्म, के, जो कभी फोन या मैसेज आते ही नहीं थे, कल इतने फोन या मैसेज आए, बस मैं तो वही उठाती रही फोन ही। मतलब आप मानते हो ना इस चीज को कि जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब हम प्रेशर में होते हैं, जब हम फेल्यूर का स्वाद चख रहे होते हैं, तब हमारे आसपास कोई नहीं होता, सिर्फ हम, हमारा दुख, हमारी तकलीफ। लेकिन जैसे ही हम सक्सेसफुल होते हैं तो दूर दूर के रिश्तेदार जो जिसका हमने नाम भी नहीं सुना उनका भी फोन आता है। मानते हो? यस मैम। तो आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि भीड़ में रह के भी वो अकेले रहते हैं? आप रो रहे हो? मैम नहीं मैम, ऐसे ही नहीं तो खुशी थोड़ा के सा। आंसू है ना, बह जाने दो। खुशी के आंसू है, बह जाने दो। ऐसे खुशी तो आंसू हर किसी को आने चाहिए रेनू, मैं दिल से आपको बहुत दुआ दे रही हूँ कि आप लाइफ में ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाएं। और रोना नहीं है, मतलब रोना है आज तो आप रो। मतलब आदत ही है ना कि नहीं रोना नहीं है, वैसे नहीं रोना है, लेकिन ऐसे तो रोना है। थैंक यू और मैम। आपको आपको ऐसे रोते देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको आपको देख के मेरे भी आंख में आंसू आ रहा है। और फिर हम दोनों बैठ के मिलके रोएंगे। मैम मेरी मेरी मेहनत सफल होगी, सच में। एंड यू शुड बी मतलब प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ऐसे लगता था मैम, जब 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, हम्म। तो ऐसे लगता था मैंने उम्मीद तोड़ दी सबकी, सबका हौसला तोड़ दिया मैंने। पर फिर जब पापा ने सर पे हाथ रखा तो और रोना आ गया कि ये मतलब मेरे साथ खड़े हैं, मेरे फेलियर में भी मेरे साथ खड़े हैं। कोई बात नहीं रेनू, मत पूछो, बह जाने दो। आपने जो इतने टाइम का स्ट्रगल, जो इतना परेशानी अकेले झेला है। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हम यही उम्मीद में रहते हैं कि हम फेल हो गए ना, इस बार पेपर नहीं निकला ना, हमने दूसरों का वो तोड़ दिया, उम्मीदें तोड़ दी। हमने नाम डुबा दिया, हम नहीं कर पाए, हमसे किसी को अब उम्मीद नहीं रहेगी, हम इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस में घिरे रहते हैं ना। पर आप सोचिए कि आप किसकी उम्मीदें तोड़ रहे थे, पापा तो आपके साथ थे, पापा ने तो प्यार से सर पे हाथ फेरा। जो लोग आपके साथ कभी थे यस ही मैम। नहीं उनकी उम्मीदों का क्या करना है हमें, हम अननेसेसरी का बर्डन पालते हैं अपने सर पर जो हमारे साथ कभी होते नहीं है। हमारे दुख तकलीफ को यस देखने मैम। वाला कोई नहीं होता, बस हम होते हैं खुद से देखने वाले, हम ही रो रहे हैं, हम खुद ही आंसू पोंछ रहे हैं, हम खुद को ही गाली दे रहे हैं, हम खुद को ही मोटिवेट कर रहे हैं, हमको खुद को ही बोलना होता है नहीं नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। लेकिन और लोग नहीं हो रहे होते हैं ना, तो फिर हम उनके ऊपर हम क्यों वो करें कि हमने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। अब कल आपने पापा नाम की आंख रोशन में भी किया है, आंसू आ गए थे मैम। आपने नाम रोशन किया अपने पापा का, और असली हकदार वही यस है, मैम। और कोई भी नहीं, असली हकदार वही है, यस मैम। आपकी फैमिली। आप असली हकदार हो। और ये आपका बड़प्पन है कि यस आप मैम। मुझे क्रेडिट दे रहे हो थोड़ा सा, लेकिन ये आपका बड़प्पन है, लेकिन आपने जो किया खुद किया, नहीं खुद मैम, मैं मेहनत आपको की। कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं, आपसे तो मैं ऐसे ही बातें करती रहूंगी। कभी नहीं भूलूंगी मैं। बिल्कुल। जब भी मुझे ऐसे लो फील होता है, ऐसे मैं आपको याद कर लेती हूँ। अब मुझे याद कर करके पता फिर नहीं मैं क्या आपको। ऐसा क्या ऐसा हाँ पता पता नहीं नहीं क्या क्या। मैम, क्या कनेक्शन हो गया ऐसे आपके आपके साथ मम्मी की तरह। ऐसा कनेक्शन हो गया आपके साथ। तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, अब आप मेरे को हर बार मैसेज करोगे, मेरे को बताओगे कि मैम मैं अब इंटरनल एग्जाम दे रही हूँ, मैम मेरा क्लियर हो गया, मैम मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, और मुझे मिठाई भी खानी है, मेरी फेवरेट चॉकलेट मुझे कुरियर चाहिए भाई, अब आपका सिलेक्शन हो गया है। और दूसरी बात, आपको यस मेरे मैम। से भी अच्छा बनना है। आप, मैं तो कुछ भी नहीं हो रेनू, आप अपने आप में एक तो पहली बात बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी सोल है आपकी, आप अपने आप में परफेक्ट हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मेरे जैसा बनना है, हंसी मिजाज वाले, तो आप मुझसे भी अच्छा बन सकते हो, बस आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा। ठीक है? और बात करने के लिए कहाँ से यस शुरू करोगे? मैम। आपसे जुड़ी रहूंगी तो आपके जैसी बन जाऊंगी पक्का। मुझसे भी अच्छी बनोगी, मुझसे भी अच्छी बनोगी, और लोग आपको देखेंगे रोल मॉडल की तरह कि हमें रेनू दीदी की तरह बनना है। देखना वो दिन भी जल्दी आएगा। यस मैम। यस मैम। और बताओ, और बताओ कैसा लग रहा है, क्या करने वाले हो, कहाँ घूमने जाने वाले हो? अब मेरे को लगता है बहुत टाइम से कहीं घूमने तो गए नहीं होगी, कोई मूवी नहीं देखी होगी कि देखे नहीं थे? मैम, अभी तो अब नहीं कहाँ देखे थे जाने का मैम, प्लान है? मैंने कोई मूवी मैंने
मैंने मतलब सब कुछ छोड़ दिया था, मूवी कोई नहीं, कोई स्टेटस भी नहीं लगाती थी मैं, कोई भी हम्म। स्टेटस नहीं लगाना। सोशल मीडिया तो मैंने डिलीट ही कर दिया था, तैयारी लगी थी उस दिन ही। बस कुछ नहीं चलाना, बस तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेके ही स्टेटस, वो सिलेक्शन वाला ही लगाना है। बस मैंने यही था देखा, मेरा। मैंने जस्ट देखा आपका स्टेटस वाला सिलेक्शन वाला स्टेटस यस देखा मैंने, मैम। कि थैंक यू चाची, यस थैंक यू। और भी बहुत सारे लोगों ने आपको टैग किया, रीटैग किया है ना। यस मैम। अच्छा ये बताओ कि जब आप अकेले होते थे और जब आप परेशान रहते थे कि बस अब मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉइंट आता है ना जब हमको लगता है गिव अप करने का, कि अब नहीं हो पाएगा, और आपकी एज क्या है फिलहाल? मेरी मैम 22 है, 22 ट्वेंटी एज टू है। है, बाप रे, एज तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। 22 की एज में आपने पेपर क्लियर कर दिया और आप ये कह रहे हो कि मैं उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। लोग यहाँ से नहीं शुरू मैम, कर रहे होते हैं। वो ना पापा मुझे पियो पियो बोलते थे ना, पियो कहकर बुलाते थे, तो हम्म। ज्यादा बुरा लगा उस टाइम। कोई बात नहीं, ये अब बन जाओगे। एक क्या होता है ना, एक सिलसिला होता है, एक बार जब पेपर निकलना स्टार्ट होता है ना, फिर लगातार लाइन लग जाती है। अब आप देखना, अब आप सारे पेपर, और मैं आपसे कहूंगी कि आप यहाँ पे रुकना मत, आप आगे बढ़ना और भी पेपर देना, ठीक है? क्योंकि अब तो यस मैम, प्रिपरेशन जरूर आपकी हुई दूंगी। हुई है, बस आपने मॉक देना है और करंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि वही ज्यादा आप टीडियस रहेगा फिलहाल, ठीक है? तो और चाहो तो आप इसमें भी इंटरनल एग्जाम्स दे दे के 4-5 सालों में पीओ तो आप बन ही जाओगे, वो तो कोई यस तोहमत मैम, है पियो नहीं। ही बनना है अब तो बस। लेकिन कोशिश ये करना कि पहले अटेम्प्ट में अब कोई और एग्जाम देके आप पीओ बन जाओ, ठीक है? और आप बिल्कुल यस बन मैम। जाओगे रेनू। और सेशंस मेरे साथ करते रहना, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी हमारी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, हंसी यस मजाक मैम, में, बिल्कुल खेल खेल में, बिल्कुल। ठीक है? यस तो मैम। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन को मैं रीफ्रेम करती हूँ कि एट द एज ऑफ 22 इतना सक्सेसफुल होके कैसा लग रहा है रेनू आपको? क्योंकि कई लोग होते हैं ना 29-30 तक अपना ट्राई करते रहते, लेकिन आपने 22 की एज में सक्सेसफुल हो गए, कैसा लग रहा है आपको? मैम मतलब बता ही नहीं पा रही हूँ, बस आंसू ही आ रहे हैं मेरे तो, फीलिंग मुझे लगता है आंसू ही है। सारी फीलिंग यही बता रहे हैं इस बार तो। पहला सिलेक्शन है ना हमारे घर में, मेरी जनरेशन में, तो मतलब वाह। बहुत ज्यादा खुश है सारे, बहुत अच्छा, ज्यादा। पहला सिलेक्शन है, मतलब आज तक कोई बैंकिंग बैकग्राउंड में गया ही नहीं है, कि सरकारी नौकरी में नहीं गया क्या? किस टाइम में आपका पहला है? मतलब मेरे मेरे चाचा जी हैं, वो पुलिस में हैं, उसके बाद अच्छा। सेकंड ये जॉब मेरी है बस, अच्छा, हमारी मतलब फैमिली में। लड़कियों में सबसे पहले हो आप? यस मैम। गर्ल्स में पहले हो आप? वाह, आपने तो इतिहास रच दिया है आज। 22 साल की उम्र में रेणु ने एक इतिहास लिखा है, एक इतिहास यस रचा मैम। है। और ये फ्यूचर में और बहुत कुछ करने वाली है, क्योंकि 22 तो अभी शुरुआत है, अभी तो हम पता नहीं क्या क्या बिल्कुल कर मैम। लेंगे, है ना? बिल्कुल मैम। चलो एक चीज यस। और बताओ, कि जब गिव अप करने का मन लगता है कि नहीं यार नहीं हो रहा पेपर, नहीं मैं नहीं करूंगी, तो फिर कैसे कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि नहीं करना है करके, कैसे? यही मैम, जब मतलब पापा मम्मी को देखती हूँ कि हमें पढ़ा रहे हैं, मुझे तो कोई काम ही नहीं करवाते थे घर वाले। जब अच्छा। इंटरव्यू में पूछा था कि आपसे घर वाले काम नहीं कराते, तो मैंने हम्म। बोला था कि वो चाहते हैं कि बस मैं कामयाब हो जाऊं। बस यही वर्ड, कामयाब हो जाऊं, यही वर्ड मुझे हमेशा मोटिवेट करता था, मतलब फैमिली हर वालों बात को पे। भी बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, मम्मी पापा को ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना कि आपने हमारी जो प्यारी सी रेणु है इसको इतना सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज ये सक्सेसफुल हुई है, सिर्फ 22 साल की उम्र में। यस और रेणु मैम। आपको पता है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, वो पता नहीं परेशान रहते हैं कि मम्मी पापा ही नहीं समझते, तो आप ऐसे बच्चों को कुछ सजेशन देना चाहोगे, कुछ एडवाइस करना चाहोगे कि वो कैसे अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकते हैं? यस मैम, कुछ होते हैं जिनके मम्मी पापा उतना नहीं समझते बच्चों को कि हम्म। हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पर हम्म। फिर भी उनको मतलब तैयारी करते रहना, या कोशिश करते रहना कि हम एक दिन मम्मी पापा आपको प्राउड फील करा के रहेंगे, एक दिन हम वो दिन ला के दिखाएंगे आपको, जिस दिन आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, और हम करके दिखाएंगे। हमें बस थोड़ा सा मौका दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो हमें, बस हम्म। यही बात है। बस अब वो इतनी बात कहने के बाद अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स है हमारे। हम्म। तो वो एक दिन हम अपने उनका जिद सपना पे पूरा करेंगे। अड़े रहना है, बेसिकली अपनी जिद पे अड़े रहना है, भले वो गुस्से गुस्से में कह दे कि नहीं नहीं अब और कोई मौका नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना है, हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना है, हमें करना है। यस मैम, क्योंकि बिल्कुल। हमें अपनी लाइफ बदलनी है ना, क्योंकि सिलेक्शन भी हमारा, फेलियर भी हमारा, सक्सेस भी हमारा, दुख भी हमारा, है ना? और आप यस बता मैम। सकते हो, आपके पास देखो वर्ड्स नहीं है, आप इतने खुश हो कि आप वर्ड्स नहीं है आपके पास एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन जब फेल होते थे, बिल्कुल जब नहीं मैम, होते थे, वर्ड्स ही नहीं मिल रही मुझे तो आज बताने के लिए, आज मैं वर्ड्स नहीं कैसे। है, आज वर्ड्स नहीं, आज सिर्फ आंसू है और एक स्माइल है। आज सिर्फ आंसू यस स्माइल मैम। यही है रेणु के पास। लेकिन जब आप फेल होते थे, जैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता था, तब भी तो आप ही थे, यही दुख था, यही आंसू थे, लेकिन जज्बात अलग थे, यस। जज्बात अलग थे। बिल्कुल मैम। और क्या कुछ शेयर करना चाहोगे? कैसा लग और रहा है? तो दिल मैम हल्का हो क्या गया? बताऊं, दिल हल्का हो गया रोके? मतलब बहुत ज्यादा। अब तो हल्का, अब तो मुझे लगता है थोड़ा सा और होना आएगा मुझे, जब मैं जाऊंगी ना यहाँ से, हम्म। फाइनल ट्रेनिंग पे जाऊंगी, सिलेक्शन लेके यहाँ से घर से दूर चली जाऊंगी, मुझे लगता है और होना आएगा। पहले आप सिलेक्शन मुझे नहीं हो रहा था। उसकी भी फोटोज भेजना है, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते रहना कि आज मैंने मैम ये किया, मैंने ये किया, उसको भी मैं शेयर करना चाहूंगी, ताकि आपसे और को मोटिवेशन मिले। आपको पता है रेनू, मैंने ना एक बिल्कुल। गर्ल्स ग्रुप चालू किया, गर्ल्स सपोर्ट ग्रुप चालू किया है, जिसमें जिन भी बच्चियों को कोई नहीं समझता, उनके फैमिली वाले नहीं समझते हैं, उनके लिए मैंने एक सपोर्ट ग्रुप बनाया है। पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है ये,
ये सिर्फ गर्ल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, गर्ल्स जो इमोशनल थोड़े से अनस्टेबल रहते हैं, थोड़ी सी तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि हार्मोनल मूड स्विंग्स भी होता है ना, तो यस बीइंग मैम। अ गर्ल आप समझ सकते हो। तो अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं बिना जजमेंट के, कोई उनको जज ना करे बस। तो आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसे गर्ल्स ग्रुप होना चाहिए, इस इनिशिएटिव के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे, और लोगों से आप अपील करोगे कि ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को वाकई कोई समझता नहीं है। बिल्कुल मैम, ऐसा होता है लड़कियों का। मेरे पास खुद के पास फोन आए थे जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है, वो हम्म। ऐसे मतलब रोने लग जाते हैं ऐसे सक्सेस देख के कि हम भी, अगर हमारी शादी नहीं होती और हम्म। हमें मतलब इतनी जिम्मेदारियां उन पर बढ़ गई है, उनकी शादी हो गई है, घर हम्म। बच्चे सब कुछ, कि वो हम्म। मतलब अपने सपने पूरे ही नहीं कर पाई और शायद वो पूरे कर भी नहीं पाएंगे। तो मुझे हम्म। लगता है कि ऐसा ग्रुप होना चाहिए और लड़कियों को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम्म। ऐसे ग्रुप की बहुत ज्यादा नीड है। हम्म। क्योंकि लड़कियों को कोई समझता ही नहीं है। कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बस इनकी शादी कर दो, घर के काम करने हैं और कुछ नहीं करना। मैं हम्म। बहुत ज्यादा भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसे इतनी सपोर्ट करने वाले मेरे घर वाले मिले मुझे। और हम्म। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि हर लड़की का सपना पूरा हो और उसको ऐसे पेरेंट्स मिले हम्म। जो ये सोचे कि हमारा सपना पूरा होगा, बेटी एक दिन जरूर कामयाब होगी। तो उन फीलिंग्स के लिए ऐसा ग्रुप की बहुत ज्यादा नीड है मैम। हम्म। चलो, आपका इंसाइटफुल जो थॉट है मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच कि आपने भी सपोर्ट किया इस ग्रुप को। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करके थोड़ा सा अपना टाइम दे करके थोड़ा सा लोगों को समझने का और सोल्यूशन देने का टाइम निकालो, प्रयास करो, कोशिश करो। दिन भर नहीं, जरूर करूंगी रिस्ट्रिक्टेड मैम मैं। टाइम में। एग्जैक्टली रेस्ट्रिक्टेड टाइम पे, क्योंकि अगर हम दिन भर सोशल मीडिया में बैठे रहेंगे तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो हमें हर चीज का बैलेंस जरूरी है, हमें थोड़ा सा बातचीत करना है, थोड़ा सा सपोर्ट लेना और फिर अपना काम करना है। तो आप जरूर ज्वाइन करके उस चीज पे आप अपना ओपिनियन डालिएगा और शेयर कीजिएगा अपना इंसाइट, ठीक है। जरूर और मैम। और बताइए कुछ, और कुछ अच्छी बात बताओ। आज तो आपसे बात करने का मेरा भी मन कर रहा है, आज आपको देख के जो खुशी हो रही है मुझे। और आपको पता है मैंने क्या चीज नोटिस किया, अब आप क्या क्या? फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हो। आप उस समय जो अटक अटक के बोल रहे थे, आपका एक तो आई कांटेक्ट तो बढ़िया था उस समय भी, मुझे याद है आई कांटेक्ट तो आपका अच्छा था, लेकिन चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल नहीं थी, थोड़े से घबराए हुए थे, और बातचीत भी आपकी कम थी। लेकिन अब जो आंखों में जो तेज निकल रहा है और चेहरे पे जो स्माइल है और बातों की जो फ्लुएंसी है, कहीं भी नहीं अटक रहे। मतलब ऐसा लग रहा है आपके पास बोलने के लिए आज पता नहीं कितने सारी बातें हैं, आप क्या क्या नहीं बोल दोगे। आज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा है क्या? थोड़ा इंप्रूव हुआ यस है ना मैम। कम्युनिकेशन स्किल्स? मुझे लगता है काफी इंप्रूव हुआ है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। यस मैम। वो ना मेरा मतलब चाचा जी का लड़का है, वो केक लेके आया था, उस पे SPI लिखा हुआ था। तो ओके। मैंने कहा कि ये केक तो मतलब सबसे ज्यादा इसी से फीलिंग आ रही है, इतना बर्थडे वाले से नहीं आती। हम्म। सबसे ज्यादा आज उस केक को देख के हो रही है जितना बर्थडे वाले पे नहीं होती। और अच्छा। जब इंटरव्यू की टॉफी मिली थी, तो वो टॉफी मेरे बचपन की टॉफी से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोचा एग्जैक्टली इसे आपने खाऊंगी मुझे तो फोटो संभाल भी भेजा था कि इंटरव्यू में चॉकलेट मिला, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मिली, वाओ यार इसने फाइनली कर लिया। मैं अपनी सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन चॉकलेट हाथ में लेना और उसकी खुशी एक अलग ही बात है। शायद मैम उनको कुछ तो अच्छा लगा होगा तभी टॉफी दी। एग्जैक्टली क्यों नहीं अच्छा लगेगा, सब अच्छा लगेगा। लेकिन ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आप में नहीं था उस समय, लेकिन अब आप में भर भर उस के है। समय था। अब आप यस में भर मैम, भर उस के टाइम है, पे था, और मुझे कॉन्फिडेंस कम था। अब मुझे लग रहा है जल्दी रेणु ऑफिसर बनने वाली है भाई। अब मुझे नेक्स्ट कुछ और आप गुड न्यूज दोगे कि मैम बस आप, मेरा सिलेक्शन हो गया, पीओ बन गई मैं। बस मैम अब SBI PO बन गई हूँ। बस यही मैनिफेस्टेशन करना है, यही गोल है आप। लेकिन इस टाइम को, इस मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि ये पल आपका है, बहुत आपका ही है। और इसमें रोना है रो, हंसना है हंसो, गाना गाना है गाओ, जो करना है दिल खोल के करो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। यस पहली मैम नौकरी की बिल्कुल। खुशी, पहली नौकरी की खुशी पहली ही होती है। और आपके पास तो पूरा अभी लाइफ पड़ा हुआ है कि 22 ईयर्स में आपने ये सब कारनामा करके दिखाया। अच्छा रेणु, मुझे एक बात बताओ कि 22 साल की उम्र में जब हमें लगता है कि यार फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स लोग के साथ मस्ती मारते हैं, मूवी देखने चलते हैं, आपने कैसे पढ़ाई पे अपने आप को डेडिकेटेड रखा? आपका मन नहीं होता था कि चलो आज मैं अभी गोलगप्पे खाने चलती हूँ, बातें करती हूँ, सोशल मीडिया में रहती हूँ, इंस्टाग्राम चलाती हूँ? कैसे आपने अपने आप को इतना डेडिकेटेड रखा पढ़ाई के लिए? मन तो मैम मेरा भी बहुत करता था, जैसे सबका करता ही है। हम्म। इस एज में मतलब सब ऐसे चाहते हैं कि हम ये एंजॉय करें, वो एंजॉय करें। हम्म। पर बस पता नहीं क्यों मेरे मतलब दिमाग में बचपन से ये है कि मम्मी पापा को कब प्राउड फील कराऊं। बस मेरे तो दिमाग में मम्मी पापा फैमिली यही चलता रहता था, बस कब ओके। प्राउड फील कराऊं, उसके बाद एंजॉय कर लूंगी ना, लाइफ बहुत है। 22 इतने साल अगर मैं अपने मम्मी पापा फैमिली को दे सकती हूँ, आगे मैं खुद को दे सकती हूँ। वाह बहुत बढ़िया। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि कहीं ना कहीं हम लोग ना एक्सपेक्टेशंस में खरे उतरने के लिए अपने आप को पैम्पर करना भूल जाते हैं। थोड़ा सा पैम्पर करना भी जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है, और फिर साथ में पढ़ाई करते रहना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार स्ट्रेस और प्रेशर में हम इतना दब जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं, और तब तक ना बहुत ये लेट हो तो जाता मैंने कर दिया था मैम, है। मतलब खुद पर ध्यान देना छोड़ ही दिया था, बालों को हाँ। कंघी भी नहीं करती थी देखो। हम्म। 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 बहुत ज्यादा खुद को पता नहीं पढ़ाई में इतना हम्म। ही हम्म। डाल ही लिया था, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा डिसाइड ही कर लिया था। मैं खुद को मतलब एंजॉय
इंजॉयमेंट में डाल ही नहीं पाई मैं खुद को, कोशिश हम्म। करके भी नहीं डाल पाई मैं, कोई इंजॉय नहीं कर पाई किसी चीज। नहीं, शायद अब कर एंजॉयमेंट पाऊँ। अलग है रेनू, एंजॉयमेंट अलग है, और अपने ऊपर ध्यान देखना, सेल्फ लव इज डिफरेंट। हमें, आपने एंजॉयमेंट को छोड़ा, लेकिन भूल सेल्फ भी लव, गई। सेल्फ केयर ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस चीज का इंपॉर्टेंस बता रही हूँ। अब जैसे देखो, अब आपकी एज है 22, अब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, अब आपको बैंक में और भी एम्प्लॉयज मिलेंगे, वहां पे सारे लोग से, आप नए नए लोगों से मिलोगे, लेकिन उनसे आपको बात करने में तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप खुद में, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपने आप को पसंद नहीं करोगे ना, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आप कहते हो ना कि आप मैम इतनी क्यों खुश रहती अब हो, आ जाएगा मैम मुझे। तो एक रीजन ये भी है कि यस मैं मैम। अपने आप से भी प्यार करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे खुश रहना चाहिए, बाकी सब सेट है। तो और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आते, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो चलता रहेगा, वो तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। एंजॉयमेंट इज अलग, कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ मस्ती मार रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कपड़े का पहन के फैशन कर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना कि कैसे हम अच्छा करें, मुस्कुराएं, आज कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें सुने, थोड़ा सा अपने आप से बातें करें, प्यार करें अपने आप से, ये समझ। बात तो सही है मैम। हाँ। ये बात तो सही है। मैं मतलब कभी कभी मुझे ऐसे फील होता था कि मैं खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। हम्म। मतलब इतनी ज्यादा मेरा वजन भी कम होते चला गया प्रिपरेशन के दौरान पूरा ही। एग्जैक्टली अब exactly. मैं हाँ, खुद पर ध्यान नहीं वजन कम होता चला देती। गया, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट मम्मी करता भी है अब, बोलते थे लेकिन। कि खाना हम्म टाइम पर खा लिया कर, हम्म और दूध पी लिया कर। हम्म। मैंने कहा टाइम नहीं है, एग्जैक्टली, टाइम की टाइम। एग्जैक्टली, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि डाइट पे ध्यान दो, अपने ऊपर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा योग प्राणायाम कर लो, थोड़ा सा अच्छे से खाना खा लो, और बस फिर पढ़ने बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इट्स नेवर टू लेट, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है रेनू, अब अपने ऊपर आप ध्यान दोगी, अब आप अच्छे से खाना भी खाओगी, अब तो खाया भी जाएगा, थोड़ा सा वेट गेन भी कर लो, क्योंकि थोड़ा सा वेट गेन हो जाएगा तो चेहरा और खुश खुश हो जाएगा, अच्छे अब और अपने आप लगेंगे। ग्लो आ जाएगा मैम, सिलेक्शन हो गया ना। अपने, वैसे तो ग्लो दिख ही रहा है, उस पे कोई कमी नहीं है ग्लो पे, लेकिन अपने ऊपर ध्यान दो थोड़ा, और अच्छा बनो, और ग्लो आएगा, समझ रहे हो। अब तो ध्यान डाइट, दूंगी मैम। एक्सरसाइज और अपनी पर्सनालिटी पे आप काम करो, और अच्छा करोगे आप। इंप्रूवमेंट की जरूरत हम सबको है, मैं भी इंप्रूव दिन ब दिन सोचती हूँ कि अब कैसे इंप्रूव किया जाए, अब कैसे इंप्रूव किया जाए, तो अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी जरूरी है। ठीक है, तो आपने सब कुछ सीखा अभी तक, लेकिन सेल्फ केयर और सेल्फ लव आज आप सीख रहे हो, और मुझसे प्रॉमिस करो कि अब आप अपने ऊपर भी बहुत ध्यान दोगे, ठीक है। प्रॉमिस मैम। और मैं अपडेट लेती रहूंगी आपसे। यस मैम। चलो, बहुत बढ़िया। और मुझे याद है कि पिछली बार भी आपने मेरे से प्रॉमिस किया था तो वादा निभाया, अब इस बार भी आप प्रॉमिस कर रहे हो तो वादा निभाओगे। बिल्कुल मैम। गुड। और बताओ क्या प्लान है, अब क्या करने वाले हो, अब तो हो गया पेपर सिलेक्शन भी हो गया, अब क्या करना है। अभी तो मैम मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है मैम। बहुत हुई सोचने का मतलब। कभी टाइम नहीं अभी से मिला। तो मतलब अभी तो टाइम ही नहीं मिला। अभी फोन वगैरह आ रहे हैं, सभी बुला रहे हैं कि हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे पर आ जाओ, ऐसे कभी देखती बैक हूँ। ऑफ द माइंड में कि अभी जब अकेले बैठे थे कि अब सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं उस जगह जाऊंगी, इस जगह तो पक्का जाऊंगी, मम्मी पापा को लेके जाऊंगी, ऐसा कुछ सोचा आपने। नहीं मैम, मैंने तो ऐसे ही सोचा था कि सिलेक्शन होगा तब कितनी ज्यादा खुशी होगी, उसके आगे का तो सोच ही नहीं पाई। कितनी चलो ज्यादा गुड, खुशी होगी। कोई बात नहीं, अब सिलेक्शन ले लिया ना, अब सोचो, अब आपका होमवर्क है कि अब आप क्या करने वाले हो, मम्मी पापा को लेके कहाँ जाओगे, सोचूंगी मैम। है ना, फिर इस मुझे बारे बताना में। आप कहाँ जाने वाले हो। बिल्कुल मैम। ठीक है। अच्छा रेनू, में से मुझे एक और बात करनी थी कि ये वीडियो ऑनलाइन डलेगा तो आपको कोई इशू तो नहीं है। नहीं मैम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बताइए, क्या और कुछ शेयर करना चाहते हो आप। और मैम क्या शेयर करूँ। और बताओ कैसा अच्छा लग रहा है, बोलो, दिल की खोल के बातें करो। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो बस ऐसे है कि ननियाल वाले बुला रहे हैं कि ननियाल आ जाओ, तो अच्छा, यहाँ पे तो पटाखे बजाएंगे, घर अब पे तो बजाएंगे बनता है, पटाखे। अब तो बनता है, हम्म। अब तो जाओ ननिहाल भी जाओ, और खूब धूम धड़ाका करो, और मेरे को एक नाचने वाला वीडियो भी चाहिए आपका, जिसमें आप फुल नाच रहे हो, बढ़िया एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल मैम। क्योंकि वो भी अपने आप को खुशनुमा बनाने का, अपने आप को खुल के जीने का एक तरीका होता है, वो जो डांस फॉर्म से हम एक्सप्रेस करते हैं, और खूब खुल के नाचना, और डांस आना जैसे जरूरी नहीं मैम है, ये जो तो आ ना, रहा है वही करना। डांस तो मैं करती थी मैम जब मैं 10th बोर्ड में थी या 12th बोर्ड में थी ना। सफलता तभी तो दिवस, नहीं। सफलता दिवस में करेंगे डांस, ठीक है। बिल्कुल मैम। जरूर। चलो फिर जब आपके भी मतलब इंतजार में ऐसे रहूंगी मैं। बोर सा हम्म। हो जाता था तो मैं ना टीवी में सॉन्ग चला के और फिर डांस कर लेती थी कभी कभी। अच्छा, तो बस फिर अब अच्छा हम लगता करेंगे था। डांस। और ये बिल्कुल बचपना को मैम। जिंदा रखना। आपने ये, आप अभी भी वैसे बच्चे ही हो, आप बहुत बड़े तो हुए नहीं हो, पहली बात, लेकिन ठीक है, वो जो छुटपन का जो बचपना है ना, वो हमेशा बचा के रखना, और इसको कभी मरने मत देना, ये जो डांस है ना, उसको कभी मत छोड़ना, इसको यस करते मैम। रहना। ठीक है, इसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम प्रेशर में दुखी हो गए ना, सारी अच्छी चीजें हमारी ना धीरे धीरे चली जाती हैं, और रह जाता है सिर्फ दुख, पीड़ा और दर्द। दुख पीड़ा लाइफ होता इज, है ना, दुख पीड़ा और दर्द, तो लाइफ इज टू लॉन्ग कि हम ये सब चीजों में उलझे रहें और खुशी छोड़ दें। और डांस आप है। करोगे, डांस मुझे भी बहुत पसंद है, तो अब हम मिलके हम्म। नाचेंगे, खूब धूम मचाएंगे, ठीक है। और सफलता दिवस पे मुझे बिल्कुल। इंतजार रहेगा कि अब मेरे को रेणु से मिलना है। जरूर मैम। सबसे पहले मुझे आपसे ही मिलना है वहां पर आकर।
और मुझे भी बहुत इंतजार रहेगा कि अब देखो, अब आपको मौका मिलेगा वहां स्टेज में आके बोलने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बढ़िया बोलोगे, क्योंकि वहां और लोग भी रहेंगे। तो वहां पे आपका पब्लिक स्पीकिंग मैं देखूंगी कि कैसे आप दिल खोल के बोल रहे हो, और बिल्कुल। कोई जज नहीं करेगा, दिल खोल के बोलना है आपको जो मैं दिखा दूंगी कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ मैम, देख लेना। बिल्कुल दिखा देना कि मेरी स्टूडेंट हो करके, ठीक है। यस मैम। यस यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। आप चाहो तो। आप चाहो तो। मैम सर को भी थैंक यू बोलना। अभी ना मतलब मेरा भाई भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो ओके। वो सर की क्लासेस देखता रहता है। अच्छा। मैंने कहा चेकलिस्ट भी सोच के, अगर टाइम लगा लगा के, टाइमर लगा लगा के, हाँ हाँ अभी हाँ। वो भी स्टार्ट कर रखी है उसने। बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी कहना कि जो आप तो खैर उसको आप गाइडेंस दोगे ही दोगे, साथ में मैं अंकुश सर को भी बोलूंगी। और अंकुश सर भी बात कर पाए तो बहुत बढ़िया है, मैं बात करवाने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली सर का ना विजडम टी तभी अभी निकला, तो सर ज्यादा सेशन ही नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे, आज क्लास भी नहीं हुई सर की। यस मैम। और है ना, और भाई को बोलना कि इंटरव्यू सेशन अभी से करे, पर्सनालिटी एनहांस करे, ऑफिसर वाली क्वालिटी अभी से लाए, तो ताकि क्या है ना, जब तक प्री मेंस ये सब होगा तो इंटरव्यू में उसको डरने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। ठीक है। बिल्कुल मैम। चलो। तो बहुत अच्छा लगा रेणु आपसे मिलके, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, सो सो प्राउड ऑफ यू कि आपने करके दिखाया, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं, बढ़ते रहो और कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है। थैंक यू सो मच जल, मैम। जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं अब। यस मैम। चलो बाय, टेक केयर, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। चलो बाय बाय। बाय मैम।